कार्बन क्रेडिट से सच में पोल्यूशन कम होगा या ये सिर्फ एक साइंटिफिक प्लेसिबो है? आइए इस वीडियो में एक्चुअल डेटा और रिसर्च के बेसिस पे समझते हैं क्या है ये कार्बन क्रेडिट्स का सिस्टम। तो ये कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड करने का सिस्टम कब से शुरू हुआ? 1987 के क्योटो प्रोटोकॉल ने कार्बन क्रेडिट्स की नींव रखी गई, पर 2015 में हुई यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में 195 देशों ने के बीच हुआ पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें शामिल सभी देशों ने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए सभी संभव प्रयास करने की प्रतिबद्धता दिखाई। कार्बन क्रेडिट्स एक सरल तरीके से प्रदूषण को कम करने का सिस्टम है, जहां एक कार्बन क्रेडिट 1 टन CO2 एमिशन रोकने या हटाने के बराबर। एक्चुअली में ये कार्बन क्रेडिट से ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें CO2 गैस जो सबसे ज़्यादा हानिकारक मानी गई है, उसे नेट जीरो तक पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया प्रयास कर रही है। तो कार्बन क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करता है, आइए पहले ये समझते हैं। अगर कोई कंपनी ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है तो उसे कार्बन एमिशन को बैलेंस करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स खरीदने होंगे। जितना CO2 एमिशन होता है उतना ही कहीं और से CO2 को कम करना होगा या रोकना होगा। तो कम CO2 एमिशन वाली कंपनीज अपने एक्स्ट्रा क्रेडिट हायर एमिशन कंपनीज को बेचती हैं। कार्बन क्रेडिट्स बढ़ाने का सबसे आसान तरीका पेड़ लगाना या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सूर्य ऊर्जा या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। पर क्या ये कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग सही मायनों में एक प्रभावशाली तरीका है? येल स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट के एक साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि कार्बन क्रेडिट जलवायु प्रदूषण को कम करने का एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन बिना स्पष्ट नियम और मानकीकरण के ये एक बड़ी चुनौती है। इसका मतलब है कि अभी भी कार्बन क्रेडिट्स का रेगुलेशंस क्लियरली डिफाइन नहीं है। यूसी बर्कली के नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में पब्लिश की गई कमेंट्री में ये साफ तौर पे लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग की पॉलिसी में काफ़ी त्रुटियां हैं, जिससे कि पेरिस एग्रीमेंट को भविष्य में सुरक्षित रख पाना मुश्किल होगा। आइए इस त्रुटि को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यूएस में एक कंपनी कार्बन एमिशन करती है। वो अपनी एमिशन के इम्पैक्ट को बैलेंस करने के लिए इंडोनेशिया में एक कंपनी से क्रेडिट खरीद सकती है, जो पेड़ लगाने के जरिए कार्बन हटाती है। इसे कहते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। पर क्या ये एक लॉजिकल अप्रोच हो सकती है कि CO2 एमिशन किसी और देश के पर्यावरण को पोल्यूट कर रहा है और पेड़ ऐसी जगह लगाए जा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी जंगल है और कार्बन एमिशन कम है? यही लूप होल को कई कंपनीज एक्सप्लॉइट भी कर सकती हैं, जिससे पर्यावरण में और ज़्यादा इम्बैलेंस हो सकता है। कार्बन ऑफसेट्स के सामाजिक आर्थिक प्रभाव काफ़ी जटिल हैं और अभी उन पर और रिसर्च की जानी। पर क्या आज की तारीख में ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी कार्बन न्यूट्रल हो? तो इसका जवाब है हाँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भूटान, गबोन, मेडागास्कर, पनामा जैसे कुल 8 देश हैं जो कार्बन न्यूट्रल हैं, और इसी लक्ष्य को पाने के लिए इंडिया भी प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2070 तक इंडिया एक कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएगा।